दोस्तों, आज हम आपको एक जालिम बाप के कुत्ता बनने का वाकया सुनाने वाले हैं। नमाज पढ़ती हुई औरत को मारने वाला शख्स किस तरह से कुत्ता बन गया और 10 रोटी का क्या वाकया है, आइए जानते हैं। दोस्तों, कहा जाता है किसी गांव में एक बहुत ही अमीर और सखी अल्लाह वाले रहा करते थे। उनको अल्लाह पाक ने इस कदर नवाजा था, लेकिन वो कभी भी अपने जात पर खर्च नहीं करते थे, बल्कि दूसरों पर अल्लाह के माल को लुटाया करते थे। अल्लाह पाक के दिए हुए उस माल को पाक क्या करते, आप सखावत में इतने मशहूर थे कि सुबह शाम अल्लाह पाक के रास्ते में खूब माल को खर्च किया करते थे। उस जगह पर आपके बहुत सारे बाग बने हुए थे। वो आला नस्ल के खजूरों के बाग थे। एक बार की बात है, आप टहलने के लिए अपने घर से निकले। चलते चलते आप खजूर के एक बाग के पास पहुंचे तो आपने देखा एक हबशी गुलाम बाग में काम कर रहा है और उस गुलाम को आपने ही आजाद करवाकर यहाँ खजूरों की रखवाली का काम दिया था। पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि उससे बातचीत किया हो, ना ही कभी मुलाकात करने का मौका मिला। बहरहाल आज आपने गौर किया और दूर खड़े हो गए और आप देखना चाहते थे कि वो गुलाम किस तरह से काम करते हैं। अब वो गुलाम काम करता रहा। जब वो काम करते करते थक गया तो अपना खाना लेने के लिए चला गया। खाना लेकर वापस लौटा। उसके पीछे पीछे एक कुत्ता भी बाग में दाखिल हो गया। उसके पास आकर वो कुत्ता खड़ा हो गया और उसकी रोटियों को ललचाई नजरों के साथ देखने लगा। गुलाम समझ गया कि कुत्ता भूखा है, इसलिए कुत्ते को उसने प्यार से अपने पास बैठा लिया और उसके सामने एक रोटी डाल दी। कुत्ते ने वो रोटी खा ली। अब कोई और होता तो कुत्ता को भगा देता कि मुझे खाने दे, अब यहाँ से तू जा। लेकिन उस गुलाम ने कुत्ते को दूसरी रोटी भी दे दी। कुत्ता झट से वो रोटी भी खा गया। गुलाम ने अभी खुद रोटी नहीं खाई थी। वो भूखा कुत्ता फिर खड़े होकर उस गुलाम का मुंह देखता रहा। गुलाम ने ना कुत्ते पर गुस्सा किया और ना ही उसे धुतकारा, बल्कि प्यार से गुलाम ने तीसरी रोटी भी कुत्ते के सामने डाल दी और बगैर बिना किसी सिकवा किए अपने काम में लग गया। वो बुजुर्ग वहीं पर खड़े होकर ये सारा मंजर देख रहे थे। हैरान तो पहले भी थे कि भला इस गुलाम ने ऐसा क्यों किया। अब आप बाग में दाखिल हुए। उस गुलाम ने आपको देखा तो अदब से खड़ा हो गया और आपको सलाम अर्ज किया। आपने वालेकुम अस्सलाम कहा। फिर आपने गुलाम से पूछा, तुम्हारे लिए रोजाना कितनी रोटियां आती है? उसने जवाब दिया, हजरत 3 रोटियां। आपने फरमाया, मैं काफी देर से देख रहा हूँ कि तुम मेहनत से काम कर रहे हो। तुम जैसा मेहनती इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। खजूर के दरख्त पर चढ़ना, खजूरों को तोड़ना, फिर उनको जमीन से उठाना, खराब खजूरों को अलग करना, ये सब तुम अकेले कर रहे थे और कोई भी दूसरा इंसान तुम्हारे साथ नहीं था। मैं तो यही सब देखकर हैरान था। अब जब तुम इतना मेहनत का काम कर रहे थे, जब इंसान मजदूरी करता है तो उसे भूख भी लगता है और आम इंसानों के मुकाबले उसे 2 गुना भूख लगता है। भूख ज्यादा होने पर भी तुमने रोटियां खुद खाने के बजाय उस रोटी को कुत्ते को दे दिए। चलो, एक रोटी तुमने कुत्ता को दिया, कुत्ता पीछे पीछे तुम्हारे आए, तुमसे खाना मांग रहा था, तुम रहमदिल हो, एक रोटी और दे दी, वो दूसरी रोटी भी खा गया। मेरे भाई, कम से कम एक रोटी तो तुम अपने लिए रख लेते। तुमने वो तीनों रोटियां उस कुत्ते को खिला दिए और खुद कुछ भी नहीं खाया। मुझे अजीब लगा, भूखे होकर तुमने तीनों रोटियां भला उस कुत्ते को क्यों दे दिए? आपका सवाल सुनकर वो गुलाम इत्मीनान से कहने लगा, हजरत, एक लंबा किस्सा है, मुझे आपको नहीं बता सकता हूँ। इस कुत्ते का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। बस ये समझ ले कि एहसान का बदला चुका रहा हूँ। आपने बार बार पूछा, मुझे बताओ तो सही, मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन वो गुलाम इनकार करता रहा। आपने फरमाया, चलो ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ, अपना काम करो, मेरी इबादत का वक्त हो गया, मैं चलता हूँ।
ये कहकर आप वहां से चले आए। जब इसका दिल खुद चाहेगा मुझे बताने के लिए तो ये जरूर मुझे बताएगा। दूसरे दिन फिर आप उसी वक्त टहलने के लिए निकले। इस बार आपने गुलामों को 10 रोटी भेजने के लिए हुक्म दिया था कि कुत्ता जितनी भी रोटियां खाए, मगर ये नेक इंसान भूखा नहीं रहेगा। कुछ तो रोटियां कुत्ता जरूर इसके लिए छोड़ देगा। कल 3 रोटियां उस कुत्ते को खिलाए थे, आज पूरे 10 रोटियां उस कुत्ते को दे दिए। ये देखकर आप बहुत परेशान हुए। ना वो उस कुत्ते को भगाता है, ना धक्के मारकर बाग से निकालता है, ना ही उसे धुतकारता है, बल्कि इज्जत से और प्यार से उसे अपने पास बैठाता है, उसके सर पर हाथ फेरता रहता है, एहसान मानता है। ये तो इसने बताया है, लेकिन आखिर इस पर एहसान क्या है, मैं यही तो जानना चाहता हूँ। आपसे रहा ना गया, आप बाग में आए, कुत्ता वहीं पर बैठा हुआ था, उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। गुलाम यूं ही भूखा काम में लगा रहा। आपके तो आने की उसको खबर ना हुई। आपने देखा कि वो कुत्ता इल्तिजाई नजरों से आपको देख रहा है, जैसे कुछ कहना चाहता है। आपने उस आदमी से कहा, मेरे भाई, कल तूने नहीं बताया, पर आज तो तुझे जरूर बताना होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम आखिर ये क्यों कर रहे हो? 10 रोटियां तुमने एक एक करके भला इस कुत्ते को क्यों खिला दिए और तुम भूखा क्यों रह गए? गुलाम ने हजरत को देखा तो रोने लगा। हजरत, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, मैं आपका गुलाम हूँ, आप मत जानिए इस राज को। हजरत ने कहा, मुझे जानना है बेटा, क्योंकि मैंने इतना सखी इंसान आज तक जिंदगी में नहीं देखा। तुम तो मुझसे भी बढ़कर सखावत का काम कर रहे हो। ये तारीफ सुनकर भी वो कुछ ना बोला तो आपने फरमाया, चलो ठीक है, तुम ना बताओ, तुम्हारा ये प्यारा कुत्ता अब खुद बताएगा कि आखिर माजरा क्या है। ये गुलाम ये सुनकर हैरान रह गया कि भला मेरा कुत्ता किस तरह से बोलेगा, ये बेजुबान जानवर भला कैसे बताएगा। पर आप अल्लाह के वली थे, आपने खास वजीफा पढ़ा तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो कुत्ता बोलने लगा। आपने कुत्ते से फरमाया, ए कुत्ते, तू अपने मालिक के सारे रोटी क्यों खा जाते हैं? क्या तुझे अच्छा लगता है कि वो खाली पेट इतने शदीद गर्मी में मेहनत का काम करता है? कुत्ता बोला, हजरत, मैं जिस जगह से आता हूँ वो एक वीरान सी जगह है, ना वहाँ कोई पेड़ पौधा है, ना खाने पीने का कोई सामान है, ना वहाँ पानी का कोई एक कतरा भी मौजूद है। इसलिए मैं इस नेक इंसान के पास अपनी भूख के लिए चला आता हूँ। हजरत ने पूछा, तुम इसे कब से जानते हो? कुत्ता बोला, इसके बचपन से। हजरत ने कहा, भला वो कैसे? कुत्ता बोला, ये मेरा बेटा है। हजरत ने कहा, क्या ये गुलाम तुम्हारा बेटा है? कुत्ता बोला, जी हाँ, मैं इसका बाप हूँ, अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा हूँ, मुझ पर खुदा का कहर नाजिल हुआ और मैं कुत्ता बन गया। हजरत ने हैरत से कहा, लेकिन कैसे? आखिर क्या काम किया तुमने ऐसा इतना बड़ा कौन सा गुनाह किया है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इंसान से कुत्ता बना दिया? कुत्ता बोला, हजरत, मैं अपने दौर का बहुत अय्यास इंसान था, शादीशुदा होकर भी जिनाकारी क्या करता, दूसरे औरतों के साथ हर रोज गुजारता। मेरी नेक पाकीज़ा बीबी घर पर मेरा इंतजार करती रहती, लेकिन मैं रातों को गुनाहों के अड्डों पर गुजारता। मेरे पास मालो दौलत की कोई कमी नहीं थी, ना मुझे कोई फिक्र थी, ना मुझे कोई परेशानी। यही वजह है कि मेरी आवारा गर्दी हद से ज्यादा बढ़ती चली गई। जब ये बेटा पैदा हुआ तब भी मुझे कोई खुशी महसूस नहीं हुई। गुस्से में आकर मैं अपनी बीबी को मारा करता था। ये मेरा छोटा सा बच्चा मुझको देखता रहता, मैं इस बात की परवाह भी नहीं करता और अपने बेटे के सामने अपने बीबी को मारता था। एक रात एक पराई औरत को लेकर मैं अपने घर आया। मेरी बीबी नमाज पढ़ने में मसरूफ थी, बच्चा पालने में लेटा हुआ था। मैंने उस नेक औरत से कहा, हम दोनों को खाना दे। वो तो नियत बांध चुकी थी, मेरी बात भला कैसे सुनती। ये देखकर मुझे बड़ा गुस्सा आया और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे पराई औरत के सामने मुझे बेइज्जत कर रहा है। मैंने उसे जोर से धक्का मारा, वो जमीन पर गिर गई।
मैंने उसे लातों से मारा। मैं गुस्से में जैसे शैतान बन गया था। मेरे शैतानियत को रोकने वाला और मेरी बीबी को बचाने वाला वहां पर कोई नहीं था। जब उसे मार मार कर मेरा गुस्सा ठंडा हुआ तो मैं अपनी मासूका का हाथ पकड़कर मैं उसे अपने कमरे में ले गया। यहाँ तक कि रात भर उसके साथ बदफेली करता रहा और सुबह हो गई। जब मैं गफलत की नींद से जागा, मुझे भूख लगी थी। अपनी बीबी को आवाज देकर मैंने कहा, जल्दी से मेरे लिए खाना ला। लेकिन मेरी आवाज सुनकर भी वो नहीं आई। बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। मुझे और गुस्सा आ गया। मैं पागलों की तरह अपने कमरे से निकला। उसके कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने देखा बच्चा रो रहा था, पर माँ को उसकी आवाज नहीं आ रही थी। वो अभी तक हालते सजदा में थी, नमाज पढ़ रही थी और ना उसे अपने शौहर की फिक्र थी और ना अपने बच्चे की। मैंने जोर से उसके कमर पर एक लात मारी। वो एक तरफ लुढ़क गई, यहाँ तक कि वो मर चुकी थी। कल रात ही उसकी जान निकल गई थी जब मैंने उसको मारा था, लेकिन मुझे इसके बारे में पता चल ना सका। मेरे हाथ पैर जैसे फूल गए हो। मेरा तो जुर्म सबके सामने आ जाता। मैंने उसको चुपचाप उठाया और एक वीरान से जगह पर ले जाकर उसे दफन कर दिया, जहाँ पर कोई इंसान नहीं आता था। फिर अपने घर वापस आ गया। उस बेटे को भी मैं मार देना चाहता था, लेकिन मेरी मासूका बोली, ये तुम्हारा बेटा है, तुम इसे मत मारो, तुम मुझे ये दे दो, मैं इसे पाल लूंगी। अपने होशो हवास से बेगाना होकर मैं इस बच्चे को भी मार देना चाहता था, लेकिन मेरे मासूका के कहने पर मैंने बच्चा उसके हवाले कर दिया। अपने किए पर ना ही मुझे पछतावा था और ना ही मैंने अल्लाह के बारगाह में तौबा की। मैंने एक बेगुनाह पर इतना बड़ा जुल्म किया। अरे अपनी बीबी की हुकूक अदा करना तो दूर की बात, मैंने तो उसका कत्ल ही कर दिया। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी में तबाही और बर्बादी का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ तक कि मेरा घर बिक गया, कारोबार तबाह व बर्बाद हो गया। एक एक करके सबने मेरा साथ छोड़ दिया। ऐसा वक्त आया कि वो मेरे महबूबा, उसने भी मुझे ये कहकर अपने घर से बाहर निकाल दिया कि तुम अपने बीबी बच्चों के ना हो सके, मेरे भला कहाँ से हो सकोगे। एक रात अल्लाह ताला का ऐसा अजाब आया कि मैं इंसान से कुत्ता बन गया। फिर मैं आबादी से निकलकर उसी वीराने में चला गया जहां मैंने अपने नेक बीबी को दफन किया था। फिर जब ये मेरा बेटा बड़ा हुआ, मेरी मासूका इसको पाल रही थी। माँ बनकर उसने इसे पाला, अच्छी तरबियत दी, लेकिन जब वो मर गई तो इसका कोई सहारा नहीं था। फिर इसे बाजार में बेच दिया गया। फिर एक दिन अल्लाह के एक नेक बंदे यानी आपने इसको खरीद लिया और आपके बाग में ये नौकर बन गया। जब मुझे पता चला कि मेरा बेटा फला सखी अल्लाह वाले के बाग में काम कर रहे हैं, तो मैं इसके पास चला आया। ये बिल्कुल अपनी माँ की तरह है, ना वो मुझे भगाती थी ना ये मुझे भगाता है, बल्कि रोजाना खुद भूखा रहकर अपने हिस्से की तमाम रोटियां मुझे खिला देता है। जब बुजुर्ग ने कुत्ते से ये बातें सुनी तो आपने गुलाम से कहा, इसने तो तुम पर कोई एहसान नहीं किया और तुम कहते फिरते हो इसने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आखिर इसने तुम पर कौन सा ऐसा एहसान किया जिसके बदले तुम इसे रोटियां खिलाते हो। जिस पर गुलाम बोला, हजरत ये मेरा बाप है। फिर जिस औरत के हवाले इसने मुझे किया था वो दुनिया के नजर में भला कैसे ही औरत रही हो। तवाइफ थी, नाचने वाली थी, बुरी औरत थी, लेकिन मेरे लिए माँ का दर्जा रखती थी। मेरे माँ के मरने के बाद उसने मुझे बचाया है, मुझे कत्ल होने नहीं दिया, बल्कि उसने मेरी सगी माँ के बारे में सब कुछ मुझे बताया और कहा था तुम्हारा बाप उस बेगुनाह औरत को बहुत मारता था। मैं उसके साथ उसके घर भी जाती थी। मैं चाहकर भी तुम्हारे बाप को रोक नहीं पाती थी, क्योंकि मैं भी तो पैसों के लिए ये सब कुछ कर रही थी। तुम्हारा बाप मुझ पर लाखों दिरहम खर्च करता था, बस पैसों की वजह से मैं उस औरत को बचा नहीं पाती थी। और फिर दूसरा,
तुम्हारे बाप ने तुम्हारे माँ को कत्ल कर दिया। वो रात मेरे लिए बहुत भारी थी। मैंने सोच लिया था इस आदमी से तमाम रिश्ते नाते मैं हमेशा के लिए तोड़ दूंगी। खुदा की कहर की वजह से वो कुत्ता बन गया। तुम्हारे पास और कोई नहीं था सिवाय मेरे, इसलिए मैंने तुम्हें अपने पास रखा। बहुत प्यार से मैंने तुम्हें माँ बनकर पाला है। शायद मेरी गलतियों का माफी हो जाए। आखिरी वक्त तक वो मुझे कहते रहे, सखी बनना, लुटाने वाले बनना, चाहे कोई कितना बुरा क्यों ना करे, लेकिन तुम सबके साथ भलाई करना। और यही वजह है कि मैं इस बाप का एहसान मानता हूँ। इस किस्से को सुनकर हजरत के आंखों में आंसू आ गए। उस नेक गुलाम से आपने फरमाया, इस बाप ने तुम्हारे माँ पर जुल्म की इंतहा कर दी। तुम्हारे माँ को इसने कत्ल किया और अपने गुनाहों की वजह से एक कुत्ता बन गया। अल्लाह इससे बहुत नाराज है, फिर भी तुम अपने हिस्से की रोटियां इसको देते हो। मेरे लिए चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया मुझे सखी कहती है और यहाँ इस इलाके में मुझ जैसा माल लुटाने वाला कोई नहीं था और कभी इस बात पर मैंने गुरूर भी नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे बहुत नवाजा है। कभी मुझे अपनी दौलत को अपने ऊपर खर्च तक करने का ख्याल ना आया, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि मुझसे बड़े सखी तो तुम हो। तुमने यकीनन अपनी सखावत से मेरा दिल जीत लिया है। अल्लाह ताला तुम्हारे इस बाप को माफ करे, इस पर रहम करे, लेकिन मैं अब तुमको यहाँ का नौकर नहीं रहने दूंगा। उसने कहा, हजरत मुझे नौकरी से ना निकालिए, मैं आपके पास काम करके बहुत खुश हूँ। आखिर मैं कहाँ जाऊंगा? आप फरमाने लगे, ए मेरे प्यारे बेटे, मैं यहाँ से तुम्हें इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि इस बाग में अब कोई और नौकर आकर काम करेगा। तो उसने कहा, भला मैं कहाँ जाऊंगा? तो आपने फरमाया, अब तुम इस बाग के नौकर नहीं बल्कि इसके तुम मालिक बनोगे। नौकर कोई और होगा और एक कुत्ता हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, अब वीराने में नहीं जाएगा। चुनांचे आपने उस गुलाम को आजाद कर दिया और खजूरों का वो बाग उसे हदिया कर दिया और वो कुत्ता अपने बेटे के साथ वहां रहने लगा। हजरत ने सोचा कि मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इस इंसान को इसके किए की सजा तो दे चुका है, इसे फिर से इंसानी हालत में ढाल दे। अल्लाह वाले ने एक दिन बहुत दुआएं की, लेकिन दुआ कबूल ना हुई। आप अल्लाह के नेक बंदे थे। आपने कहा, या अल्लाह, तुझे उस प्यारे बेटे का वास्ता है, अपने बाप को अपने हिस्से की जो रोटियां खिला देता है तो उसके सदके में उसके बाप को फिर से इंसान बना दे। अल्लाह ताला ने तीसरी बार आपकी की हुई दुआ को कबूल कर लिया और वो बाप कुत्ते से फिर से इंसान बन गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा और इस्तगफार करते रहा। उसके बाद बची कुची जिंदगी वो अपने बेटे के साथ अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तगफार करते हुए गुजार दी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक भी करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जिंदगी रही तो बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।